जहाँ पर श्री शिव पार्वती बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों नहीं किया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ पर शंकर जी की नगरी है, विश्वनाथ जी बसते हैं, रे मन मंद बुद्धि उस कृपालु शंकर जी को क्यों नहीं भजते हैं। जिस नगरी में कि यमराज नहीं जाते हैं, जिस नगरी में पाप का मोक्ष भवन बनाया गया है कि मोक्ष भवन में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसकी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उनकी क्यों नहीं भजते। उस नगरी का विषय है, सारा दिन मनुष्य भूखा रह जाएगा, लेकिन रात का समय कोई भूखा नहीं सोता है, कहीं से न कहीं से उसे खाने को मिल जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब समुद्र से हलाहल विष निकला, समुद्र जब मथा गया तो 14 रत्न निकले। 14 रत्न में से एक रत्न था जो कि विष था, हलाहल पूरा निकला। तो वो विष के से सारे देवता जलने लगे, सब छोड़ छोड़ भाग खड़े हुए, जलने लगे, सब त्राहि त्राहि करने लगे कि किसी तरह अपना प्राण बच जाए। सब लोग परेशान हो गए, हाहाकार मच गया। और समय प्रभु शिव शंकर जी आए, न तो उन्होंने जलने से डरे, न मरने से मृत्यु से डरे, न दुख होने से डरे। और विष को हलाहल कर ले करके तुरंत पी गए और पी करके मनुष्य को सुख पहुंचाया। और मनुष्य के क्या, देवता लोग को, सारे लोग को सुख पहुंचाया। उस शंकर जी को आप क्यों नहीं भजते हैं। इतना दयालु शंकर जी हैं, इतना कृपा के धाम प्रभु श्री राम जी है। ऐसे दयावान भगवान प्रभु श्री राम जी को, कृपा के धाम रघुनाथ जी, पापों का नाश करने वाले, संहार करने वाले पार्वती पति, रे मन मंद बुद्धि मनुष्य क्यों नहीं भजता है। गोस्वामी तुलसीदास जी धिक्कारते हुए पापी मनुष्य के लिए कहते हैं। अब वहाँ से प्रभु श्री राम जी यही इतिहास कहते हुए ऋष्यमुख पर्वत के तरफ चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे। दोनों भाई नीचे इधर उधर देख रहे थे, चल रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। ये देखे सुग्रीव जी तो वो बाली से बहुत डरा करते थे, देख करके डर गए, कहीं बाली का भेजा हुआ दूत तो नहीं आ रहे हैं, मुझे मार डालेंगे। तो उस जगह पर हनुमान जी भी थे। तो हनुमान जी सुग्रीव जी बोले कि ये हनुमान जी, तुम तपस्वी के या ब्राह्मण का रूप धर कर जाओ और उस मनुष्य के परिचय लो, जैसा होगा वैसा इशारा करके हमसे बता देना, ताकि हम यहाँ पर्वत छोड़कर कहीं अन्यत्र जगह भाग जाएंगे। आए हनुमान जी ब्राह्मण के वेश धारण करके, बोले तुम कौन हो, तुम्हारी छाती विशाल है, देखने में लगते हो वीर पुरुष हो, कंधे पर धनुष बाण है, कमर में तरकस है, सांवले गोरे रंग का सूरत अनुपम है, लगता है कोई बड़े राजघराने के हो। तुम इस जंगल में तपस्वी जैसा लग नहीं रहे हो, या तपस्वी के राजकुमार हो, देखने में तो तुम लग नहीं रहे हो, अपना परिचय तो बताओ। प्रभु श्री राम जी हल्के हल्के मुस्कुराहट
उनके चेहरे पर थे। बोले कि मैं कौशलपुर अयोध्या का राजा दशरथ के मैं पुत्र हूँ। मेरा नाम राम है। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मेरे साथ में बहुत सुशील धर्म स्त्री रहती थी। उसको राक्षस ने हर लिया है। मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने तो अपना परिचय बता दिया, आप भी अपना परिचय बताओ। तब बोले हनुमान जी, अब पहचान गए। राम का नाम जब सुनते हैं तो पहचान गए। प्रभु श्री राम जी के चरणों पर गिर करके अपनी भूल की, गलती की क्षमा याचना करने लगते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, हम तो पशु होकर के, मंद बुद्धि होकर के, अज्ञान होकर के भूल गए। पूछ रहे थे आपको, अपने प्रभु को हम पहचान न सके। हम पता पूछ रहे थे, आप क्यों भूल गए? मनुष्य की तरह पूछ रहे हैं। हे प्रभु, आपको क्यों मुझसे छिपाव किए? भयभीत होकर बोले हनुमान जी, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। तो भगवान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग है, और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन 3 देवताओं में से कोई, या है आप दोनों नर और नारायण हैं? हनुमान जी कहते हैं कि कौन है आप? जग कारण तारन भव भंजन, धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुजय अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। अब कौन है कि पृथ्वी का भार उतारने वाले तो नहीं है। कौशल लेस दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? वो हनुमान जी देखे थे भगवान जी के आभूषण वेश में, राजकुमार के वेश में। अब देख रहे हैं तपस्वी रूप में, जटाजूट बंधे हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि इसलिए हम पहचान न सके। अपने परिस्थिति के अनुसार हमने पहचान नहीं सका, लेकिन आप मुझे क्यों नहीं पहचाना? मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान,
पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ दीन बंधु भगवान। कह रहे हैं कि एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत सी अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाए। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। बहुत प्रकार से स्तुति करते हैं हनुमान जी वहाँ प्रभु श्री राम जी को भेंट करके। तो हम कथा को यहीं पर विराम करते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में सुग्रीव से मित्रता होगी।